मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां स्मितमुखी मपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परामम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवरां निधे। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के 4th खंड को लेकर विचार कर रहे थे। त्रिविध करण का निरूपण के पश्चात आरुणि अपने पुत्र को समझा रहे, हे पुत्र, ये जो इस त्रिविध करण को जानने वाले, इससे पहले जो महागृहस्थ और महाश्रोत्रिय, उन महाश्रोत्रियों ने यह कहा था, ये बात कही थी। क्या कही थी? इस समय में हमारे कुल में कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अश्रुत हो, अमत हो अथवा अभिज्ञात हो, ऐसा कोई नहीं रहेगा। क्योंकि इन अग्नि आदि दृष्टांतों द्वारा वे सब कुछ जानते हैं, इसका कारण को जानते हैं। क्योंकि ऐसा आया है, जो धर्म मार्ग में चलते हैं, अपना लक्ष्य के ओर जाते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, शास्त्र प्रतिपादित वास्तव तत्व को समझ जाते हैं,
वहाँ कभी भी ना दुख रहेगा ना कोई अज्ञान रहेगा, क्योंकि वो सन्मार्ग में चल रहे, धर्म मार्ग में चल रहे हैं। किंतु जो धर्म के मार्ग में नहीं चलते हैं, अधर्म मार्ग में चलते हैं, वो नहीं समझ सकते, क्योंकि अधर्म मार्ग में चलने वाले तो बहुत हैं। अपने स्वार्थ के लिए, शरीर सुख के लिए अधर्म में चलते हैं। किंतु विशेष रूप से वहाँ गिना भी दिया है महाभारत में। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे, विदुर जी समझा रहे, जैसा धृतराष्ट्र दुखी थे, संजय गए थे संदेश वाहक बन करके, कहाँ? विराट राज्य के वहाँ की स्थिति देखकर आके वर्णन करते हैं। उसके बाद बहुत दुखी होते हैं। तभी विदुर को कहते, विदुर मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ शास्त्र का उपदेश करो। तो शास्त्र का जो उपदेश करो, विदुर जी वहाँ नीति उनको समझाते हैं। उस नीति में उन्होंने बता दिया, हे धृतराष्ट्र जी, जो धर्म मार्ग में चलते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं, भले दुख आ जावे किंतु आगे बढ़ जाते हैं। किंतु अधर्म मार्ग में जो चलते हैं वो दुखी हो जाते हैं। और ये जो 10 लोग हैं धर्म को नहीं जानते, धर्म क्या है ये नहीं जानते। तो वहाँ बता दिया, 10 धर्मा न जानन्ति धृतराष्ट्रा निबोधतान् मत्ता प्रमत्त श्रांता क्रुद्धो बुभुक्षिताः त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीता कामी च ते 10। 10 धर्मा न जानन्ति, क्योंकि 10 धर्म, 10 व्यक्ति धर्म को नहीं जानते। 10 पाप भी मानते हैं, कायिक वाचिक मानसिक मिल करके, 3 3 और 2 4, तभी उसका नाम दशहरा कहते हैं। तो यहाँ भी बता रहे, हे राजन, 10 धर्मा न जानन्ति, ये 10 व्यक्ति धर्म को नहीं जानते हैं। तो धर्म को नहीं जानते हैं तो तत्व को कहाँ से जानेंगे? धृतराष्ट्रा निबोधतान्, हे राजन मेरे से अच्छे प्रकार से तुम जानो, मैं आपको समझा रहा हूँ। कौन कौन है? सबसे पहले मत्त, जो मत्त व्यक्ति है। मत्त का मतलब क्या है? मत्त का मतलब है जो नशे में होश खो गया है व्यक्ति, नशे से बिल्कुल बुद्धि उसकी समाप्त हो गई, उसको बोलते हैं मत्त। जो मत्त व्यक्ति है, नशा में झूमा हुआ व्यक्ति है, वो धर्म को नहीं जानता है, उसको होश ही नहीं है। जैसा एक बार कोई 4 व्यक्ति शराब पी लिया था और नशे में मत थे एकदम। अरे नशा करने वाले हैं, कुछ भी कर सकते, क्योंकि नशा करने के लिए उसको पैसा चाहिए ना, तो पैसा नहीं था। तो एक ने कहा, अरे आज तो हम लोगों ने नशा किया, अभी कल क्या करें? एक ने कहा, हाँ मित्र ठीक बोल रहे आप, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो बैठे थे एक पेड़ के नीचे नदी किनारे, बात कर रहे थे, नशे में एकदम ये थे पता नहीं।
उतने में वहाँ एक नाव बांधी थी, रात्रि का समय था। तो एक ने कहा देखो ऐसा करें, ये नदी पार करके हम चले, उधर बगीचा है बहुत बड़ा, उस बगीचे से कुछ ऐसा फल फूल लेके आएंगे और उसको बिक्री करेंगे, और उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम नशा कर सकते। तो चौथे व्यक्ति ने हाँ ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, किंतु नाव चलाएंगे कौन, चलाना जानते? एक ने कहा मैं ही जानता हूँ, मैं खूब नाव चलाता हूँ, पता है करें। अच्छा तो कोई हमारा काम तो हो गया। तो आ गए, नाव में बैठ गए, नाव चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। तो चलाते चलाते क्यों, कि नशा में मत थे, उनको पता ही नहीं। रस्सी जो बांधी थी नाव वाले ने, क्योंकि नाव वाले है वो लंगर लगाते हैं और उसमें रस्सी बांध करके, नहीं तो नाव बहा जाएगी। तो चलाते रहे नशा में। तो चलाते 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 जैसे जैसा सुबह होने लग गया, नशा नीचे उतर, अरे भाई मित्र अभी तक पहुंच रहे हैं ना हम। नशा उतर गया, देखा अरे ये तो रस्सी बंधी है, वापस आ गए। अभी वो जो है नशा में युक्त हो धर्म नहीं जानता है। ये मेरा गुरु है, ये मेरा पिता है, नहीं समझता है। देखा जाते कभी नशा में आ जाता है और पिता को कुछ उठपटांग बोल देता है, अपने जो बड़े व्यक्ति है उसको भी कुछ बोल देता है। जैसे एक नशेड़ी था, नशा पीकर बस नशा पीने के बाद सारा दुनिया वो उनका ही होता है, क्योंकि बुद्धि को है ना बिल्कुल ख़राब कर देता है, विचार समाप्त हो जाता है। रास्ते से आ रहा था, कभी रास्ते का इस कोने में कभी इस कोने में, तो उसी रास्ते से राजा को जाना था, क्योंकि राजा जो जाता है वो रास्ता खाली करते हैं। जैसा प्रधानमंत्री, कोई दुष्ट व्यक्ति हो अलग बात है, रुकाने के लिए चेष्टा करते हैं, नहीं तो खाली करते हैं। तो सैनिक गए, सबको हटा रहे थे। उतने में ये भी आ रहा था एकदम मस्त होकर, तो बोलता हटो हटो हटो। तो बोलते क्यों हटो? उन्होंने पूछा नशेड़ी ने, क्यों वो हटो? अरे हमारा राजा आ रहे हैं इसलिए बस यहाँ से हटना पड़ेगा, रास्ता खाली है। तो उन्होंने बोलते कौन राजा है? मेरे से बढ़कर कोई राजा नहीं है, मैं ही राजा हूँ, मुझे कोई हटाने वाला नहीं, चाहे तो राजा हट जावे। सैनिकों ने उसको पकड़ के राजे के पास ले गए। राजन ये मत व्यक्ति है, राजा का जो शासन है धर्म मान रहे हैं नहीं। राजा ने कहा इसको छोड़ दे दो। सैनिक ने विचार किया ये गजब की बात है, राजा बोल रहे इसको छोड़ दे दो। छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह हो गया, भोर में सभा लगी, तभी राजा ने कहा कल जिसको छोड़ दिया था उसको पकड़ के लाओ। तो पकड़ के लेके आ गए उसको। तभी एक ने पूछा राजन हमारे मन में थोड़ा संशय है, मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो। तो कल इसको जो पकड़ के लाया था आपने छोड़ दिया, आज पकड़ के लाने के लिए बता रहे, हम लेके भी आ गए, इसमें रहस्य क्या है? तभी राजा ने कहा कल जो ये नहीं बोल रहा था, इसके अंदर जो नशा था, उस नशे के कारण कल यदि इसको दंड देता तो ये नहीं समझता। अभी इसका नशा उतर गया है, इसलिए अब इसको दंड देना। जो नशेड़ी है, नशे में युक्त व्यक्ति है, वो धर्म को नहीं समझता है। ये भगवान का है, पता नहीं वहाँ से भी चोरी करेंगे, वो मंदिर से भी उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए जो मत्त व्यक्ति है वो धर्म को नहीं जानते हैं राजन। और प्रमत्त, प्रमत्त का मतलब असावधान व्यक्ति, वो सावधान नहीं, वो भी धर्म नहीं जानता। जैसा कहा दिया गुरुजी ने शिष्य को, अरे काम करो, तो सावधान नहीं था,
प्रमत्तता। इंतज़ार करते रहे, बस वो काम नहीं होता है, वो भी नहीं जानता है। जैसे एक थे काशी में हम लोग, एक महात्मा आ गए बड़े, पहले काशी में रहते थे। उन्होंने कहा चलो, वहाँ पाठ चल रहा था हमारे वहाँ, तो उन्होंने देखा बहुत महात्मा है, चलो आज हमारे तरफ से सबको रसगुल्ला खिलाएंगे। तो सभी महात्मा ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो एक संत थे, उसको भेजा जाओ रसगुल्ला जल्दी लेके आओ करके। तो गए, पास में था, ज़्यादा दूर तो है नहीं, आधा घंटे के अंदर आना चाहता, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, परंतु हो गए 45 मिनट, आए नहीं। तो आ गए वापस आके पूछते, अच्छा स्वामी जी आपने मुझे क्यों भेजा? उन्होंने, अरे मूर्ख, जिस रसगुल्ले के इंतज़ार से सारे बैठे तो मुझे क्यों भेजा? तो ये है असवधानी, वो भी ना ही नहीं जानता धर्म। और एक संत थे, अच्छे महात्मा ऐसा, तो जो हम दिल्ली में थे अस्पताल में 13 में, तो उस समय में वो भी थे और एक संत थे सेवा में। सायंकाल घूम के आ गए, जहाँ हम रहते उसमें फ्रिज भी था, अपना झोला उठा के फ्रिज में रख दिया, उसमें मोबाइल आदि सब था। अभी सुबह उठ के देखा, मोबाइल देखने के लिए खोल दिया, मोबाइल पूरा गीला। महादेव हमारा मोबाइल गीला होगा। अच्छा फ्रिज में झोला रख दिया तो गीला नहीं तो और क्या होगा? तो बोले क्यों? अरे हम तो सोचा अलमारी बोल के। इसको कहते हैं असावधानी। आपका चित्त कहाँ अन्यत्र है, शरीर कहाँ अन्यत्र है। असावधानी थोड़ी सी, इसको बोलते चूक हो गई, बोलते ना चूक, इससे नहीं चलेगा। थोड़ी सी यदि असावधानी की आपने, चलो यत्र कुत्र तो आप हो ही भी जाएगा, कुछ ऐसे जगह है वहाँ आप असावधानी से नहीं चलेगा। कोई डॉक्टर है मान लीजिए, किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे थोड़ा असावधानी यदि हो गई तो उसके पेट में उसका औजार रह सकता है, अनर्थ हो जाएगा। वैसे ही जो असावधानी व्यक्ति है, प्रमत्त खाते हैं, वो भी धर्म को नहीं जानता है। क्योंकि धर्म में इसे नहीं जानता है। धर्म मतलब क्या है? जो बड़े व्यक्ति हैं उनका आदेश मानना, वो प्रमाद किया, असावधानी हो गया, नहीं, अधर्म में गए। और मत्तः प्रमत्ता और उन्मत्ता, जो उन्मत्त व्यक्ति है, उन्मत्त का मतलब पागल। पागल तो जानता ही नहीं निश्चय, उसको क्या पता है, उसको भगवान का कोई मतलब नहीं है, गुरु का कोई मतलब नहीं है, माता पिता का कोई मतलब नहीं, वो भी नहीं जानता है। श्रांता, थका हुआ व्यक्ति, बहुत जो थक जाता है ना, वो भी धर्म नहीं जानता है। जैसा मान लीजिए कोई बाहर से आ गए चलते हुए, माता पिता बैठे हैं, उनके सामने आके लेट गया, यह धर्म माना जाता है। गुरुजी बैठे हैं, उनके सामने पैर फैला करके लेटे हैं, यह धर्म है। किंतु थका हुआ व्यक्ति नहीं जानता, वही लेट जाता है, वो भी धर्म को नहीं जानता है। श्रांता। क्रुद्धो, क्रोधी व्यक्ति भी धर्म नहीं पहचानता है। वो क्रोध में कुछ का कुछ बोलने लगेंगे, अनर्थ करने लगेंगे। भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया, स्वगुरु न भी, अपने गुरु को भी आक्रोश करेंगे, माता पिता के ऊपर भी आक्रोश करेंगे। क्योंकि शास्त्र में आया है, गुरुम हूँ कृत्य तुम कृत्वा। गुरु के सामने हुंकार भरे, अथवा तुम शब्द से गुस्से से बताया। जो स्मशान में वो भूत बनता है, और भूत बन करके
वो जो पेड़ है उसमें लटकते रहेंगे, जल और भोजन के लिए तड़पते रहता है। इसलिए जो क्रुद्ध व्यक्ति है वो भी धर्म नहीं जानता है। जहाँ बोलने योग्य नहीं है ऐसा भी शब्द प्रयोग करता है वहाँ, इसलिए क्रुद्ध व्यक्ति भी नहीं जानता है। और बुभुक्षिता, बुभुक्षिता मतलब भूखा व्यक्ति। जो भूखा व्यक्ति भी धर्म नहीं जानता है राजन। क्यों? जैसे आपको बहुत भूख लग गई, तो भूख लग गई, बस भोजन बन रहे उठ के खा लिया। भगवान को भोग लगा है अथवा हमारे कोई बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उसने खाया या नहीं, कोई मतलब नहीं। नियम ऐसा है, जो बुजुर्ग है उनको पहले खिलाया जाता है, उसके बाद बच्चों को, उसके बाद जो जवान है। ये नियम है, यदि एक साथ ना हो। और वो भी पहले भगवान को भोग लगाना पड़ता है, क्योंकि यदि भोग लगावे ऐसे ही यदि भोजन किया तो गीता में स्पष्ट कहा भुंजते तो अगम पापम, वो केवल पाप का ही भोग कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे। भोजन का बहुत महत्व है शास्त्र में, इससे पहले बता दिया पंचमाध्याय में, स्पष्ट बता दिया। अच्छा भोजन कर रहे, भोजन थोड़े, गीता में क्या बता दिया, आम वैश्वानरा भूत्वा, उस वैश्वानर अग्नि को आप आहुति दे रहे, प्राणाय स्वाहा पानाय स्व करके, तभी जाके आपका अन्न शुद्ध होता है। वहाँ स्पष्ट बता दिया जो भोजन आप करते हो पहले आचमन किया जाता है, भोजन के बाद आचमन किया जाता है। अन्यतः प्राण को आपने आहुति तो दे दिया, वस्त्र नहीं दिया। प्राण को वस्त्र माना है, वस्त्र की आवश्यकता है। इसलिए बुभुक्षिता, भूखा व्यक्ति, तो भूखा व्यक्ति ये नहीं जानते धर्म को, बस जो मिला खा जाएंगे। और जहाँ भूख लगती है ना, ऐसा बहुत भया भी नहीं होता, ऐसा मानते हैं। उसको भया नहीं लगता है, क्योंकि इतनी भूख है, वो देखता है कुछ खावे करके। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति था, चल रहा था यात्रा में, चलते चलते उसको भोजन ही नहीं मिला, भोजन ही नहीं मिला। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये था, वो किसी गुरु का शिष्य था। तो गुरुजी ने कहा देखो शिष्य, ये जो है ना भोग, ये प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, तो भोग के लिए आप प्रयत्न मत करो। और योग है पुरुषार्थ के अधीन है, समझा दिया। तो उन्होंने कहा गुरुजी, यदि भोग प्रारब्ध के अधीन यदि है, क्या मेरे प्रारब्ध में बिना पुरुषार्थ से भोजन मिलेगा? तो गुरुजी ने कहा यदि आपका प्रारब्ध में यदि है, आपको थप्पड़ मार के भी खिला देंगे। तो ऐसा भी हुआ। अतः उन्होंने निश्चय किया, जंगल में जाके बैठ गए। तो जंगल में जाके बैठ गए, उसी जंगल में किसी ने रखा था भोजन, भूत के शांति के लिए। और जो पेड़ के ऊपर बैठा था वही, और चोर लोग आ गए, ढकाए, देखा गरम गरम भोजन है। तो एक ने कहा अरे खाना नहीं है, पता नहीं कुछ डाला होगा। इधर उधर देखा, ऊपर पेड़ में बैठा है, तो उसको नीचे उतार दिया, थप्पड़ मार दिया और उसको खिला दिया।
अर्थात देखिए वहाँ खा दिया प्रारब्ध के अनुसार, उनको खाना पड़ा, और भय के कारण खाया ना उन्होंने, मारेंगे करके, नहीं तो नहीं खाने वाला था। और जहाँ कभी कभी क्या है, आपको ज़्यादा भूख लगे तो भय भी नहीं होती है, बिल्कुल भय नहीं होता है। अथवा जंगल में जा रहे था, अचानक आपको एकदम रात्रि का समय है, कोई शौचालय नहीं है, आपको पेट खराब हो गया, आपको जाना था, डर भूख तो है किंतु आप जाएंगे ना, उस समय भय नहीं लगता, बाद में भले भय लगे। तो वैसे अत्यधिक भूखा है उसको भी भय नहीं लगता है। जैसे एक व्यक्ति था, यात्रा में जा रहा था, जाते जाते तो जंगल के रास्ते से जा रहा था, 2 दिन 3 तक उसको कोई भोजन ही नहीं मिला। तो जंगल से जा रहा था, बहुत सोचा आज क्या मिलेगा, भगवान ने मेरा प्रारब्ध में लिखा ही नहीं होगा, विचार करके जा रहा था। तो उसी समय में वो जंगल में गांव वाले सब मिलके, गांव में बहुत बड़ा उपद्रव होता था, किसी ज्योतिष से पूछा, उन्होंने कहा देखो ब्रह्म राक्षस का उपद्रव है, उसके कारण ये हो रहे, इसलिए सब मिल करके उसके लिए खीर भोजन करके वहाँ रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कर दे, शांत होगा। वैसे ही गांव वालों ने रखा था और प्रार्थना करके गए। और उतने में गांव वाले गए, थोड़े समय में वो जो भूखा व्यक्ति है वह पहुंच गया। 2-3 दिन से खाया नहीं था, बहुत भूखा था, देखा अरे बढ़िया भोजन है, बहुत प्रसन्न हो गए, खाने लग गए। उतने में आ गया ब्रह्म राक्षस और बोल रहे अरे मेरा भोजन तुम मत खाओ। कहाँ सुनेंगे, वो भूखा था इतना, खाने लगा, हाथ पकड़ दिया, दाया हाथ पकड़ दिया तो बाएं हाथ में खाने लग गया, इतना भूखा था तो उसको भी पकड़ दिया। दोनों हाथ पकड़ने के बाद क्या करे, जैसे कुत्ते खाते हैं ना, मुँह से खाने लग गए। तभी ब्रह्म राक्षस ने सोचा ये तो मैं ब्रह्म राक्षस का भी राक्षस है, मैं दोनों हाथ पकड़ रहे, डरता नहीं, वही छोड़ के भाग गया। कहने का मतलब अत्यधिक भूख लगती है वहाँ भय भी नहीं होता है। और जो भूख वाला व्यक्ति धर्म को भी नहीं जानता है, इसलिए बुभुक्षिता त्वरामाणस्य, बहुत जल्दी जल्दी करता है ना व्यक्ति, वो भी धर्म को नहीं जानता है, क्योंकि पूजा कर रहे इधर का उधर किया, जहाँ करना था उल्टा किया। मंत्र बोलना था, किसको मंत्र बोल दिया। अत्यधिक जो शीघ्र करता है वो भी धर्म नहीं जानता है। लुब्धस्या, लोभी व्यक्ति, वो नहीं देखेगा ये मंदिर के लिए खरीद कर रहा हूँ, मंदिर का काम है, नहीं देखेंगे, बस वो पैसा कमाने के लोभी है, वो भी धर्म नहीं जानता है। भीता, भयभीत व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है। जैसा कोई जंगल में मंदिर है, जा रहे कोई दर्शन करने के लिए, अचानक एक आवाज़ हो गई शेर के जैसा, वो घबरा गया, अकेला है तो दौड़ते सीधा मंदिर में घुस गया। पैर में जूता है, जूता भी नहीं निकल दिया। तो भयभीत होने के कारण धर्म को नहीं जान। नियम है, जूता डाल के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और जूता डाल के भोजन भी निषेध किया है। कोई आपातकाल हो अलग बात है, अन्यथा निषेध है। और खड़े होके भी खाना नहीं चाहिए, खड़े खड़े जो खाते हैं ना वो भी नहीं खाना चाहिए। किसी का आदत हो चलते चलते भी खाते, खड़े खड़े भी खाते, निषेध है। क्योंकि एक प्रकरण आता है, राजा बोझ है बहुत प्रसिद्ध हो गए, न्याय निर्णय देने में धर्मपरायण राजा माना जाता है विक्रमादित्य के बाद। तो एक बार राजा भोज की जो पत्नी है
अपने ही जो सहेलियों के बीच में कुछ विशेष स्त्री संबंधी वो बात कर रहे थे विशेष रूप से। तो अचानक राजा वहाँ पहुँच गया। तो दूर से उन्होंने संकेत किया, किंतु राजा सुना नहीं, वहाँ पहुँच ही गया। तो उन्होंने कहा मूर्ख, पति को बता दिया मूर्ख। राजा कुछ बोले नहीं, शब्द सुने, गए वहाँ से। ये होता है, कोई अनजान व्यक्ति है, अपरिचित व्यक्ति है, अभी यदि आपको कोई बोले, इसमें इतना अंतर नहीं पड़ता है। और आपका परिचय वाला व्यक्ति यदि बोले, थोड़ा अंतर पड़ता है। और उसमें भी आपका खास व्यक्ति, घनिष्ठ व्यक्ति यदि बोले, उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पति को बहुत मानती थी, पति भी उनको बहुत मानता था। उन्होंने मूर्ख कहा, उसके मन में वो शब्द घूमते रहा। सभा में तो गए, चिंतन वही कर रहे, पत्नी ने मूर्ख क्यों, मूर्ख मूर्ख। मंत्री लोग आ गए, क्योंकि एक नियम होता है, मंत्री आते हुए राजा को प्रणाम करते थे और बैठते थे, तो प्रणाम करते, रे मूर्ख। जो भी मंत्री, रे मूर्ख, सबको मूर्ख कहते। मंत्रियों ने सोचा आज राजा को हुआ तो क्या है, इतने प्रसन्नता पूर्वक बात करते हैं, आज सबको मूर्ख बोल रहे हैं। तो अंतिम में कालिदास पहुंच जाते हैं। कालिदास को तो जानते हैं, स्वयं सरस्वती पुत्र माना है। तो आ गए, उनको भी कहा रे मूर्ख बैठो। कालिदास ने कहा तुरंत, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। हे राजन, खादन्न गच्छामि, मैं खाते हुए नहीं चलता हूँ, क्योंकि खाते हुए चलता है वो मूर्ख का लक्षण है। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे। और किसी का आदत होती है, एक शब्द बोले ही, एक शब्द बोले ही, हंसो। हंसने का एक नियम होता है, हर समय में हंसना नहीं चाहिए, जहाँ हंसना है वहीं हंसना है। हंसने का भी एक मर्यादा शब्द का होता है। तो इसलिए हर एक शब्द में जो हंसते हैं उसको भी मूर्ख, हसन्न जल पे, हंसते हंसते बोलना नहीं चाहिए। बोल दीजिए पूरा, उसके बाद हंस दीजिए। तो बीच बीच में हंसना है, हर एक शब्दों के बीच में हंसना तो चाहिए, वह मजाक की हुआ, किंतु हर एक शब्द के पीछे हंसना, ये भी मूर्ख है। हसन्न जल पे, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये। जो बीत गया उसका हम शोक नहीं करता। जो बीता हुआ जो शोक करता है वो भी एक मूर्ख है। बार बार गतम न शोच कृतम न मन्ये, आपने किया थोड़ा बोलते रहेंगे हर समय, जो भी आ गए उसके पास बोलना, ये भी मूर्ख। 4 हो गया। द्वाभ्याम तृतीया न भवामि राजन, दोनों के बीच में जो गोपनीय बात करते हैं उसके तीसरा जो आता है वो भी मूर्ख है। राजा को उत्तर मिल गया, अरे ये जो गोपनीय बात कर रहे थे, मैं बीच में प्रवेश किया, इसमें मैं मूर्ख को इसलिए बोल दिया, समझ गए। तो कहने का मतलब ये जो अपना भीत व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति, वो भी धर्म को नहीं जानता है। कामी, कामना युक्त जो है वो भी धर्म को नहीं जानता है। ये धर्म है अधर्म है वो भी नहीं समझता है। ते दशा, हे राजन, ये दश धर्म को नहीं जानते हैं। किंतु यहाँ आरुणि बता रहे, हे श्वेतकेतु, क्योंकि इन अग्नि आदि दृष्टांतों के द्वारा ये सब कुछ जानते हैं, धर्म को भी जानते हैं, इसलिए धर्म मार्ग में चलने के कारण उनके कुल में कोई अश्रुत, अमत और अविज्ञात ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये बता दिया।
उसके बाद आगे बता रहे तो किस प्रकार जान गए, अर्थात उन्होंने कहा अंतिम में वे सब कुछ जानते थे। पूर्व जो आचार्य है किस प्रकार जानते थे उसको आगे के मंत्र में बता रहा है। देखिए 6वें और 7वें मंत्र में बता रहे हैं। यदुरोहितमिवाभूदिति तेजसा तद्रूपमिति तद्विदाञ्चक्रूर् यदुः शुक्लमिवाभूत् इत्यापारूपमिति तद्विदाञ्चक्रूर् यदु कृष्णमिवाभूत् इति अन्नस्य रूपमिति तद्विदाञ्चक्रूर् यद् विज्ञातमिवाभूत् इत्येतासामेव देवतानां समास इति तद्विद्वाञ्चक्रूर् यथा नु खलु सौम्या इमा तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवित्तेकैक भवति तन्मे विजानीहि इति। तो किस प्रकार जान गए उसको बता रहे। यदुः रोहितम, जो कुछ रोहित सा मतलब रक्त सा, यहाँ भी जैसा उदाहरण के लिए यहाँ भाष्यकार जी ने जैसा कबूतर है, कबूतर को देखा होगा, उसमें कुछ हल्का सा कभी कभी रोहित रंग जैसा, स्वर्ण रंग जैसा, तो ये जो रोहित सा अर्थात लाल वह तेज का रूप है, ऐसा वे लोगों ने जाना। ये बता रहे तेजसा तद्रूपमिति तद विदाञ्चक्रू, विदाञ्चक्रू बोल तो जाना किसने, वे लोगों ने। ये जो लाल रंग देख रहे हैं ना कबूतर में, ये जो लाल रंग है ये तो तेज का है, मतलब अत्रिवित तेज का है, इस प्रकार जाना। यदु शुक्लमिव, कभी कभी उसमें सफ़ेद है, वो जो सफ़ेद है उसको यदुः शुक्लमिवा अभूत् इति आपारूपम अपाम रूपमिति। अरे वो तो जल का रूप है, अत्रिवित कृत जल का रूप है, इस प्रकार वो लोगों ने जाना। तद्विदाञ्चक्रू, विदाञ्चक्रू बोल तो उसने जाना। यदु कृष्णमिवाभूत्, जहाँ कबूतर में देखिए कुछ काला भी दिखता है, कबूतर में आप तीनों देख सकते हैं, कपोत लाल भी है, सफ़ेद भी है, कुछ काला भी है। कृष्णमिवाभूत् काला है, अन्नस्य रूपमिति, वो अन्न मतलब पृथ्वी का रूप है, ऐसा समझ गए विदाञ्चक्रू। यद विज्ञातमेव, जो कुछ विज्ञात सा, मतलब ज्ञात नहीं विज्ञात सा, वह इन देवताओं का ही समुदाय है, तीन देवताओं का ही समुदाय है और कुछ नहीं है। अर्थात ये तीन देवता है, उन समुदाय ही विज्ञात जैसे दिख रहे हैं आपको, मतलब इसमें लाल दिख रहे और सफ़ेद दिख रहे, काला दिख रहा है, ये जो ज्ञान हो रहे हैं ना, और किसका ज्ञान नहीं, देवताओं का ही समुदाय है, मिल करके वो दिख रहे, वही आपको ज्ञान हो रहा है। पहले भी बताया था। और इनसे इनका जो शब्द और बुद्धि हटाने पर तीन देवता ही रहेगा और कुछ है ही नहीं। तो ये बोल रहे हैं यद विज्ञातमिवाभूत् इति एतासां देवानां समासः, समास का मतलब है समुदाय, मिला हुआ। इति तद्विदाञ्चक्रू, ऐसा उन्होंने जाना, कौन, उन ऋषियों ने। यथानु खलु सौम्या इमा तिस्रो देवता, हे सौम्य अब तू मेरे द्वारा यह जो जान, मैं और भी आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आगे लेके जाना है ना महावाक्य में, तो मेरे द्वारा ये भी जानो किस प्रकार
ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें प्रत्येक त्रिवित हुआ है। पुरुष के अंदर, पुरुष का मतलब शरीर, उसको प्राप्त होकर वहाँ भी त्रिवित हुए, कैसा है करके। अर्थात इस शरीर में ये देवता प्राप्त कर तीनों का, जैसा मस्तक, हाथ, अंग, शरीर, इंद्रिया, संगात, इसी का नाम क्या कहते हैं? पुरुष। लोक व्यवहार से, शास्त्रीय दृष्टि से पुरुष वो नहीं लेना, उसका अर्थ पहले भी किया था। पुरुषयनाद इति पुरुषा, शरीर में शयन बोल तो रहने से पुरुष है। अथवा अनात्म पदार्थ पूर्यते येन इति पुरुषः, ये अर्थ। पूर्णत्वात् इति पुरुषः, ये अर्थ। वो पुरुष नहीं लेना। यहाँ पुरुष बोल तो कार्यकरण संघात, ये शरीर है, इसको पुरुष मानते हैं। पुरुष का मतलब पुरुष मात्र नहीं, उपलक्षण स्त्री लेना, क्योंकि एक नियम है, जहाँ पुरुष कहा जाता है वो अपने आप स्त्री आ जाती, वहाँ जो स्त्री का आने से वहाँ पुरुष नहीं आता, नारी नहीं। पुरुष का आने से नारी अपने आप आता है, नारी कहने से पुरुष नहीं आ सकते। लोक में भी देखा कानून, जैसा विशेष लिखा है नारियों के लिए, उनके लिए, महिलाओं के लिए करके। लेडीज़ डिब्बा होता है ट्रेन में, उसमें आप घुस नहीं सकते, आप घुसेंगे तो आपको फाइन लगेगा, किंतु आपके डिब्बा में वो घुस सकती है। वैसा भी संपत्ति में भी देखिए, पति की संपत्ति है, उसमें उसका अधिकार है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, पति का अधिकार नहीं। चाहे तो पति को भले दे, किंतु अधिकार जमा नहीं सकते। तो इसलिए पुरुष कहने से नारी अपने आप आ जाती है। इसलिए यहाँ पुरुष का मतलब शरीर। अच्छा, शरीर जो कहते हैं, शरीर में क्या है? ऊपर सिर है, बाद में मुख है, आँख है, पैर है, हाथ है, इन सभीयों को मिला करके एक शरीर कहा दिया। तो ये जो अंगों वाला शरीर एवं इंद्रिया संगात रूप पुरुष को प्राप्त होकर ये त्रिवित करण हुआ है, उनमें भी त्रिवित करण हुआ। तो वह मेरे द्वारा अच्छे प्रकार से तो समझो, उसको मैं समझा रहा हूँ। अभी उसको समझाने जा रहे आगे। सबसे पहले ये समझा रहे, जो अन्न है, आप खाते हैं अन्न, पुरुष को प्राप्त होता है, शरीर को प्राप्त होता है। तो अन्न का जो परिणाम है वो भी 3 प्रकार से परिणत होता है, 3 प्रकार से परिणत हो जाता है। उसी को ही बता रहे, देखिए। अन्नम अशितम त्रेधा विदीयते तस्यास्तविष्टो धातुः तत्पुरीशं भवति यो मध्यमा तन्मांसं यो अनिष्टा तन्मनः। अन्नम अशितम, खाया हुआ अन्न। देखिए, अन्न है, अन्न खाते जो खाया जाता है। ऐसा जो अन्न है, बृहदारण्यक में एक ब्राह्मण भी है, सप्तान्न ब्राह्मण बोल के। उस प्रजापति ने 7 अन्नों को उत्पन्न किया। किससे? पांक्त कर्म और पांक्त उपासना के द्वारा। पांक्त कर्म बोल तो 5 के द्वारा जो होता है उसको पांक्त कर्म कहते हैं, और 5 की उपासना है, उस उपासना से 7 अन्न है। एक जो अन्न है वो सामान्य अन्न माना जाता है, सामान्य अन्न।
प्राणी मात्रों के द्वारा खाया जाता है, वो सामान्य अन्न है। और दो अन्न हैं, हुत और प्रहुत, वो देवताओं के लिए माना जाता है। तीसरा अन्न है दूध, पशु के लिए। और 4 हो गया सामान्य अन्न, देवताओं का 2, पशु का 1। और 3 मन, वाणी, प्राण, ये 3 अन्न है, उस प्रजापति ने अपने के लिए रख दिया। ये 7 अन्न माना जाता है। यहाँ जो विशेष अन्न बता रहे हैं, मनुष्यों के द्वारा जो खाया जाता है उसको लेके बता रहे। ऐसा तो प्राणी मात्रा है, किंतु मुख्य रूप से शास्त्र विचार हो रहे किसको, शास्त्र उपदेश कर रहे किसको, पशुओं को तो है ही नहीं ना, मनुष्य को बता रहे। तो इसलिए मनुष्य को बता रहे हो तो मनुष्य को ही लक्ष्य करके यहाँ बता रहे हैं मुख्य रूप से। अशितम अन्नम, अशित बोल तो खाया हुआ अन्न। 4 प्रकार का अन्न है, उसका अलग बताएंगे। भक्ष्य, भोज्य, लेय और चोष्य। और अन्यत्र और भी आता है, एक पेय भी आता है। गीता में है ना, आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, और पचाम्यन्नम चतुर्विधम कहा दिया। भक्ष्य, चबा करके खाते हैं आप, भक्ष्य है, रोटी आदि। भोज्य, निगल करके खाते अन्न आदि। और चोष्य हो गया, चूसने वाले, ईक आदि। लेय है बोल तो चाटने वाले, चटनी आदि, अचार आदि। एक पेय भी आता है, पीने वाला, दूध आदि मानते। तो ये जो अन्न है अशितम, तो खाया हुआ जो अन्न, त्रेधा विधीयते, ये 3 प्रकार से वो विभक्त होता है। क्या विलक्षण फैक्ट्री बना दिया भगवान ने। अरे इसमें आप डालते रहते हैं, वो अलग अलग विभाजन होता है, 3 भाग में विभाजन होता है और बंटवारा होता है, सब कुछ व्यवस्था किया है परमात्मा ने। तो इसलिए त्रेधा मतलब 3 प्रकार, विधीयते 3 प्रकार हो जाता है। कौन है 3 प्रकार? तस्यायास्तविष्टो धातु, खाया हुआ जो अन्न है ना, उसका जो स्थूल भाग होता है, वो जो स्थूल भाग है, तत्पुरुषम। जैसा आप धान पीसते हैं मशीन में डाल के तंडुल करने के, ठीक है, वहाँ भी देखिए ऊपर का छिलका है वो बाहर जाता है, उसका जो तंडुल सामने आते हैं, और उसका जो तुषा है पतला वो पीछे गिरता है। 3 भाग वहाँ भी हो गया। तो वैसे यह खाया हुआ जो अन्न है उसमें स्थूल भाग वो क्या है, धातु पूरिशम बोल तो मल रूप होता है, वो बाहर आता है। तो मल रूप से बाहर जाता है, यदि नहीं गए तो कब्ज हो गया, पेट खराब हो जाता है, गैस बन जाता है। तो ये स्थूल भाग हुआ खाया हुआ अन्न का। और जो मध्यमा, और उसमें जो मध्यमा भाग है बीच वाला, वो मांस बनता है, तो मांस का पोषक है। और पौष्टिक अन्न खाएंगे मांस भी वैसा बनेगा। जो अनिष्ट, उसमें जो सूक्ष्म है वो मन बनता है। लोक में कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनता है। इसलिए ये जो खाया हुआ जो अन्न है, एक तो मल रूप से गया, और दूसरा मांस बन गया, तीसरा आपका मन बन गया। अभी देखिए आप कैसा अन्न खाते हो उसके ऊपर आपका मन बनता है। इसलिए यहाँ बताएंगे आहार शुद्धो सत्व शुद्धि।
पवित्र यदि आहार खाएंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, आपका मन शुद्ध होता है। क्योंकि अन्न से ही मन हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न हो सकता है आपको, वेदांती है, जिज्ञासु है, होना भी चाहिए। यहाँ श्रुति बता रहे ये सूक्ष्म जो अन्न है उससे मन होता है, ये कैसा है? आपका मन बना किसे? मन तो अपंचीकृत पंच महाभूतों का सत्वगुण से मन बना है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के वेष्टि से ज्ञानेंद्रिया मिल करके मन बना है। और अन्न से कैसे बनेगा? वो विरोध है ना। किंतु इसका तात्पर्य ये है, आगे बताएंगे, मन में 15 कला है। षोडशा कला पुरुष में ये 15 कला है मन की, 15 कला। ये जो 15 कला है मन की, ये अन्न के द्वारा बढ़ जाती है, अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है। आगे प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। तो अन्न के द्वारा बढ़ रहे, अन्न के द्वारा वृद्धि होने से तो अन्न से मन बनता है, कहा दिया। अन्न से मन बनता है। मन का उपादान कारण अन्न नहीं है, मन का उपादान कारण है समष्टि सत्वगुण है, उससे बना है। इसलिए जो सूक्ष्म अन्न है वो आपका मन का पोषक बनता है। अच्छा अन्न खाएंगे मन भी शुद्ध होता है। ऐसा क्यों? जो आपका स्थूल भाग जाता है वहाँ भी देखिए, आप यदि खराब खाएंगे, जो अमेद्य पदार्थ खाएंगे, वो जो स्थूल भाग है मल, उसमें भी अत्यधिक दुर्गंध आता है। आप यदि सात्विक है, फल फूल खाते हैं, ये सब खाते हैं, उसमें इतना दुर्गंध नहीं होता है। उसमें यदि है, उससे मन जो बनेगा, मन का पोषक बनेगा, क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? अवश्य पड़ता है। तो इसीलिए जो पवित्र अन्न है उसका सूक्ष्म अंश मन का पोषक बनता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं, सौम्या, जो खाया जाता है अन्न 3 भाग में, सूक्ष्म भाग है ये मन का चिंतन करने के लिए, मन का विचार में पोषक होता है, इसलिए मन कहा दिया। जैसा एक ब्राह्मणी थी, बहुत सात्विक साधिका थी, अपने हाथ में बना के भोजन करती थी। संत और ब्राह्मणों को खूब मानते, संतों को भगवान जैसा मानती थी। एक बार माघ मेला, अभी माघ मास आएगा ना, तो प्रयाग में बहुत बड़ा माघ मेला लगता है। तो और लोग भी जाने वाले थे, वो भी गई, कुछ रोटी अपना बना दिया, अच्छा सूखा चीज़ बना दिया, 2-4 दिन के लिए खाना है करके, और कपड़ा वस्तु लेके, पैसा लेके अन्य के साथ गई। और वहाँ एक बैठा था महात्मा, महात्मा नहीं, महात्मा जैसा। महात्मा और महात्मा जैसा में बहुत अंतर। महात्मा सा, क्योंकि ठगाने के लिए महात्मा का रूप भी धारण करते, रावण भी बना था। तो उन्होंने कुछ मांगा, माता कुछ है तो मुझे दे दो कुछ, मैं भूखा हूँ। माता की दया आ गई, क्योंकि गंगा किनारे था प्रयाग के। उन्होंने उसको कुछ बनाया हुआ दे दिया, तो खाने लग गया। और माता जी को स्नान भी करना था, आई है प्रयाग में, संगम में स्नान करना है। तो उन्होंने सोचा स्नान करना हो तो सामान कहाँ तो रखना ही पड़ेगा। तो ये महात्मा है, खा रहे, इधर ही क्यों ना निकाले, क्योंकि भगवान जी से मानते थे, विश्वास था। और झोला रख दिया, और कुछ गहना गहना था वो भी रख दिया, क्योंकि नहाते समय गहना डालना उचित नहीं है, और पैसा भी था वहाँ। तो गंगा जी गए प्रयाग में, स्नान किया, वहाँ जप करने भी लग गए। स्नान करके आ रही है
वहाँ महात्मा 9 2 11 है नहीं, गया। सोचा वो उन्होंने इधर उधर होंगे, देखा कहाँ है ही नहीं, आसपास में देखा है ही नहीं महात्मा वो लेके भाग गए उसको। बेचारे क्या करें, अभी ठंडी का समय, दूसरा कपड़ा है ही नहीं, जो गीला कपड़ा है, स्थिति क्या होगी। तो उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने देखा, अरे इनके पास कुछ ना, उन्होंने कुछ वस्त्र गिस्त्र दे दिया, पहन लिया। तो महात्मा वहाँ से ले गए आगे, वो जो पहना था ना लाल कपड़ा उसको फेंक दिया, दूसरा कपड़ा पहन लिया, कौन पहचानेंगे कहाँ से। और बहुत दूर तक गए, वहाँ से प्रयाग से बाहर गए, क्योंकि अभी महात्मा ने दूसरे में कोई पता ही नहीं कर सकते। तो चलते चलते सायंकाल हो गया, तो उसको सायंकाल के समय भूख लग गई, चलो और थोड़ा खा लिया, भोजन खा लिया। और उसके बाद और थोड़ा आगे गया, अंधेरा हो गया, रात्रि हो गया, वो चलो और भी थोड़ा सा भोजन खाएंगे, खा लिया। तो 3 बार खा लिया, माता जी ने दिया था, दोबारा खा लिया सायंकाल और रात्रि में खा लिया, और सो गए। वहाँ एक मकान था, वहाँ सो गया। सुबह उठ गए, उठते हुए उनके मन में आता, अरे तूने गलत किया, एक ने तेरे ऊपर विश्वास करके सब कुछ रखा था, तुमने वो सामान लेके आ गए, बेचारी वो ठंडी लगी होगी, क्या जीवित है मरे, तुमने अनर्थ किया। बार बार अंदर से खेद हो गया उन्होंने। अभी उसको वापस देना, किंतु वापस जाएंगे कैसा मुख दिखाएंगे। किंतु शिविर में एक होता ना भोला बड़का शिविर, ऊपर रहते पुलिस, जो खो गए उसको अनाउंस करते माइक लगा करके। वहाँ गए, जाके कहा, देखो किसी ने सामान खोया है, मुझे मिला है, वो जो व्यक्ति है तो उनको दीजिए करके। उनको देख के चल पड़ा, और वो अनाउंस कर रहे थे, अरे यदि किसी का सामान खोया है, एक झोला इधर है, कोई ले जाइए करके। ये बात सुनी पड़ोसी ने, उन्होंने कहा देखो अनाउंस करा, देखो तेरा तो सामान नहीं है। तो गई, उन्होंने पूछा तेरा सामान है, पूछा क्या क्या है ये सब, तो वापस मिला। अभी देखिए ये जो ले गया था, यहाँ विचार कर दीजिए वापस क्यों आ गया। इतना पवित्र जो अन्न खाया 3 बार, उससे उसका मन में अंतर पड़ गया। इसलिए ठीक ही कहा, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। इसलिए अनिष्ट है मन बनता है, सूक्ष्म भाग बता। आगे का आगे करे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।